फ्रेंड्स, हम लोग आर्टिकल सीरीज शुरू किए हैं। आर्टिकल सीरीज में आर्टिकल 1, 2 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आर्टिकल 3 भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा। आर्टिकल 4 को समझने से पहले हम लोग को शेड्यूल समझ में आ जाना चाहिए, मतलब अनुसूची, जो इसको हम लोग बोलते हैं अनुसूची। पहला अनुसूची हम लोग को समझ में आ जाना चाहिए कि एक्चुअली अनुसूची 1 में क्या लिखा हुआ। आर्टिकल 4 के अंदर में जो यूज आने वाला है शेड्यूल नंबर 1 और शेड्यूल नंबर 4 यूज में आने वाला है। तो हम लोग को अच्छी तरह से समझ में आनी चाहिए कि शेड्यूल 1 क्या है और शेड्यूल 4 क्या है। तो इसमें मैं क्या करूँगा, आपको शेड्यूल 1 को समझाऊंगा, फिर 2, 3, 4 ऐसे करके आपको लाइन से आपको शेड्यूल समझाऊंगा, और फिर हम लोग आर्टिकल को समझेंगे तो बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा कि क्या है आर्टिकल। जैसे आर्टिकल 1 और 2 तो आसान था, 3 भी आसान है, ठीक है। आर्टिकल 4 में आर्टिकल 2 और 3 से रिलेशन है, और वो शेड्यूल नंबर किससे, तो 1 और 4 से है। तो इसलिए हम लोग को थोड़ा पहले ये समझ में आना चाहिए, इसलिए पहले इसको मैं समझाऊंगा और उसके बाद फिर हम लोग आर्टिकल के ऊपर आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। मैं हूं के कश्यप और प्यारा चैनल आपका IQ कश्यप कंप्लीट। चलिए अब ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट शेड्यूल मतलब पहला अनुसूची में क्या लिखा हुआ है, नेम्स एंड टेरिटरी ऑफ द स्टेट्स। सिंपल सी कहानी, इस पूरे शेड्यूल के अंदर में लिखा हुआ है कि अपने इंडिया के अंदर कितने स्टेट हैं, अगर कोई स्टेट है तो उसका एरिया कहाँ से कहाँ तक होगा, इसी बारे में लिखा हुआ है। हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे कि गुजरात का एक एग्जाम्पल लेके आपको समझाऊंगा, जो कि बना हुआ था 1 मई 1960 को बना हुआ था। 1 मई 1960 ईस्वी में ये स्टेट बना हुआ था। हम लोग जानते हैं कि बॉम्बे भी इसी का पार्ट पहले हुआ करता था। समझिएगा, इसमें सिंपल से शेड्यूल नंबर 1 में सिर्फ आपको दिखाता है कि एक स्टेट है, स्टेट का नाम क्या है और उसका एक्सटेंशन, उसका फैलाव कहाँ से कहाँ तक है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कोई भी एरिया को अगर हमको दिखाना है तो कोई ना मैप वर्क होना चाहिए, कुछ प्रूफ होना चाहिए, कागज़। तो वो कागज़ का काम जो करता है, ये करता है शेड्यूल नंबर 1, मतलब पहला अनुसूची करता है। हम लोग जानते हैं कि बिहार की अगर एग्जांपल ले लें तो बिहार का पड़ोसी देश तो जानते हैं कि पड़ोसी स्टेट और देश जो भी है वो जानते हैं, लेकिन हम लोग पूछते कि इसका एक्सटेंशन अगर देखना है कि कहाँ तक इसका एक्सटेंशन है तो हम लोग कैसे जानेंगे, तो हम लोग को उठाना पड़ेगा शेड्यूल नंबर 1। और शेड्यूल नंबर 1 में बिहार के बारे में स्पेशल होगा, बिहार के बारे में कि उसका एक्सटेंशन कहाँ से कहाँ तक है, तो उसको जाके देखना पड़ेगा। तो हम लोग को समझ में आ जाएगा कि बिहार यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ है। और उसके बाद अगर कोई दूसरा मान लीजिए स्टेट कहता है ये मेरा एरिया है, तो आप क्या कर सकते हो, शेड्यूल दिखा सकते हो शेड्यूल 1 को कि ये लो मेरा एक्सटेंशन यहाँ तक है, तो ये अपने एरिया है, तो उसके बाद कोई क्लेम नहीं करेगा। तो एक तरह से कह सकते हैं किसी भी स्टेट का एक कागज़ है जो कि आपको बताता है कि कोई स्टेट कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड किया है, मतलब उसका फैलाव कहाँ तक है, उसका एरिया कहाँ तक है, उसका नाम क्या है, ये आपको बताता है। तो आप समझिएगा, इसी बात को लिखे है कि ये नेम्स के बारे में लिखता है और उसका टेरिटरी कहाँ तक है वो लिखता है, और कोई भी स्टेट का, ठीक है, कोई भी स्टेट का नेम और टेरिटरीज के बारे में बात करता है। इतना ही समझ गए तो बात बन सकता है। अब समझिएगा, ये पहला जो फर्स्ट शेड्यूल है, इसमें आर्टिकल की बात करें 1 से लेकर के 4 तक इसमें शामिल होता है। तो आर्टिकल 1 से 4 तक का जो भी एक्सप्लेनेशन, हम लोग जानते हैं आर्टिकल और शेड्यूल में डिफरेंस आप समझ रहे होंगे। आर्टिकल का जो स्पेशल कह सकते हैं, आर्टिकल का जो आगे चल कर और भी एक्सटेंड करके जो लिखा जाता है वो शेड्यूल के अंदर लिखा जाता है। मतलब कोई भी आर्टिकल है, आर्टिकल 2 में कुछ बातें लिखी गई हैं, लेकिन उसको फर्दर और भी अच्छे तरह से उसको एक्सप्लेन करके जो लिखा गया है उस शेड्यूल के अंदर लिखा जाता है। तो हम लोग समझेंगे ये जो है आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक शेड्यूल 1 को वेरीफाई कर रहा होता है। 4 आगे चल के 4 से भी वेरीफाई करता है, लेकिन याद रखिएगा फर्स्ट शेड्यूल के अंदर 1 से लेकर के 4 तक इसमें शामिल होता है। अब समझिएगा कि ये जो लिखे हैं नेम्स और टेरिटरी, तो यहाँ पे एक एग्जांपल देकर के आपको समझाने का प्रयास किया हूँ। जैसे कि गुजरात कब बना, इस बहाने ये भी याद हो जाएगा कि 1 मई 1960 को ये बना हुआ है, तो बॉम्बे भी आपको याद हो जाएगा। अब देखिएगा, टेरिटोरीज रेफर टू द सब सेक्शन 1, देखिएगा ये कौन सा सब सेक्शन 1 ऑफ द सेक्शन 3। आपको क्या करना होगा, सेक्शन 3 का सब सेक्शन 1 देखना पड़ेगा। अब वो किसका, ऑफ बॉम्बे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। ये रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट
1960 का है, ठीक है। उसको अब अगर आप देखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि गुजरात का एक्सटेंशन कहाँ से कहाँ तक है। आप जब फर्स्ट शेड्यूल देखिएगा तो उसमें आपको यही मेंशन होगा, हूबहू यही पार्ट आपको मेंशन होगा। आपको ये रेफर कर दिया कि अगर गुजरात का एक्सटेंशन देखना है तो आपको क्या करना है, द बॉम्बे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1960 को देखना है, और उसमें जो लिखा हुआ है वही गुजरात का क्या होगा, एक्सटेंशन होगा। तो हम लोग को अच्छी तरह से अगर देखना है कि गुजरात कहाँ से कहाँ तक है तो हम लोग को इस एक्ट को उठाना पड़ेगा 1960 का और देखना पड़ेगा गुजरात कहाँ से कहाँ तक है, ठीक है। ये कहानी अब बम्बे इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि बम्बे गुजरात पहले एक ही पार्ट हुआ करता है। 1960 में ये दोनों अलग हुआ। हम लोग जब आर्टिकल 3 करेंगे तो उसमें आपको बताएंगे 2 केस आएगा, बाबूलाल वाइस स्टेट ऑफ बॉम्बे और उसके बाद में बेरूबारी। तो ये 2 केसेस हम लोग समझेंगे तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा कि ये बॉम्बे ही रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट क्यों लिखा गया है और ये कैसे बना। तो इतना बात आप याद रखें कि शेड्यूल नंबर 1 में नेम ऑन स्टेट लिखा हो जो आर्टिकल 1 से लेकर के 4 तक, और ये एग्जाम्पल के तौर पे आप याद रख सकते हैं। ऐसे ही सभी स्टेट के बारे में लिखा होगा, कोई ना कोई रेगुलेटिंग एक्ट हो सकता है, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट हो सकता है, कोई ना कोई एक्ट होगा जिसके माध्यम से उसके एक्सटेंशन को दिखाया गया होगा। तो इतना आप याद रखें कि इसके अंदर में सिर्फ नाम और उसका एक्सटेंशन कहाँ तक उसका एरिया है वो सारी चीज़ें इसके अंदर लिखी गई हैं। तो चलिए हम लोग इसमें इतना ही। नेक्स्ट में हम लोग बात करेंगे शेड्यूल नंबर 2 को और अच्छी तरह से समझेंगे वो क्या है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक एंजॉय करें और पढ़ाई करें।